हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वाइट स्लेट पढ़ाई। आज हम लोग क्लास 8 की लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स की, जिसमें हमारा पहला चैप्टर है रैशनल नंबर्स। इसके पहले अगर आप 6th और 7th के बेसिक्स भूल गए हैं तो भी आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितने भी 6th और 7th के कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर यूज़ होंगे इस चैप्टर में या आगे जो हम चैप्टर्स पढ़ेंगे उनको हम साथ साथ रिवाइज़ करते जाएंगे, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप पुरानी चीज़ें भूल भी गए हैं। बस थोड़ी बहुत आपको याद होनी चाहिए और नहीं भी याद है तो यहाँ पर हम लोग कम्प्लीटली रिवाइज़ कर लेंगे जिस भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए आज की हम लोग अपनी ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर है हमारा रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स आप पहले भी पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, क्लास 7th में, लेकिन अब हम लोग डायरेक्ट रैशनल नंबर से स्टार्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रैशनल नंबर्स की क्यों हमें ज़रूरत पड़ी। ठीक है, तो सपोज़ आपने जैसे क्लास 7th में इक्वेशन सॉल्व करना सीखा होगा, लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं इन्हें। लीनियर इक्वेशंस आपने सॉल्व करना सीखा होगा। तो लीनियर इक्वेशंस अगर मैं दे दूं एक लीनियर इक्वेशन जैसे कि हो गई x + 5 = 13, तो लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है एक वेरिएबल जो कि यहाँ पर एक x है, इस वेरिएबल में एक इक्वेशन। लीनियर मतलब 1 होता है, तो यहाँ पर सिर्फ एक वेरिएबल है। अगर यहाँ पर मैं 2 वेरिएबल कर दूँ, x के साथ कोई और वेरिएबल कर दूँ y z कुछ, तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगी। लीनियर इक्वेशन मतलब सिर्फ एक चीज़ वेरिएबल है जो कि यहाँ पर x है। तो इस लीनियर इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करते थे? दो तरीके थे, या तरीका तो एक ही है, कहते हैं हम दो तरीके से उसको बस, कि x से सारी चीज़ों को दूर भेज दो और इक्वल टू की एक तरफ सिर्फ x हो और दूसरी तरफ हमारा रिजल्ट। तो अगर मैं इस +5 को इधर भेजूंगा तो ये -5 हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? x = 13 - 5 विच इज़ x = 8। एक तरीका तो ये है कहने का, और दूसरा तरीका क्या है कहने का, जो असली में मतलब सही तरीका वही है कहने का, बट अपने यहाँ कहते नहीं हम लोग। वो है कि अगर मुझे इक्वेशन दी है x + 5 = 13, तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि +5 को इधर भेज देंगे तो वो -5 हो जाएगा। ये हमारे समझने के लिए सही है, बट एक्चुअली होता क्या है कि हम कभी भी जब भी इक्वल टू का ऑपरेटर लगा होता है तो इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल टू के राइट हैंड साइड सेम ऑपरेशन कर सकते हैं। सेम ऑपरेशन का मतलब कोई भी एक चीज़ ऐड कर सकते हैं दोनों तरफ। हमें दोनों तरफ ऐड करनी होगी हमेशा, ऐसा नहीं है कि इस तरफ कुछ कर दें इस तरफ कुछ कर दें, दोनों तरफ सेम चीज़ करनी होगी हमें। तो कोई भी एक सेम नंबर हम लोग दोनों तरफ ऐड कर सकते हैं, या दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐसे ही मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें ये 5 को गायब करना है जो प्लस का 5 है। तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 5 फ्रॉम बोथ साइड्स। हम लोग दोनों साइड से 5 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा x + 5, ये तो लिखा ही हुआ था क्यों, और फिर मैंने दोनों साइड से -5 किया तो -5 = 13। क्योंकि मैंने लेफ्ट हैंड साइड -5 किया है तो राइट हैंड साइड भी करूँगा -5, तो यहाँ पे -5 हो गया। अब ये +5 और -5 आपस में कैंसिल होकर 0 हो जाएंगे, तो यहाँ से क्या बचेगा? x = 13 - 5 8। देखो हुआ यहाँ पर भी वही है जो यहाँ पर हुआ था, लेकिन ये कहने का सही तरीका है, ये कहने का गलत तरीका है कि +5 से इधर जाके -5 हो जाएगा। सही तरीका क्या है कहने का? कि हम दोनों साइड से 5 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। हुआ यहाँ पर भी वही है, अगर आप देखेंगे तो -5 यहाँ जा रहा था, जो +5 यहाँ जाके -5 हो रहा था वही यहाँ पर हुआ है। 13 जो था वो यहाँ जाके माइनस का हो गया और आंसर हमारा 8 आया। तो अब इस इक्वेशन की बात करूँ अगर मैं, तो इस इक्वेशन का आंसर आया 8। 8 क्या होता है? एक नेचुरल नंबर है, एक होल नंबर है और एक इंटीजर है। तो अगर मैं ये कहूँ कि मेरी जो लीनियर इक्वेशन थी वो थी नेचुरल नंबर्स की, मतलब इसमें सारे नेचुरल नंबर्स हैं। अगर आप देखें 5 भी नेचुरल नंबर है और 13 भी नेचुरल नंबर है। तो अगर मैं कहूँ कि मेरी लीनियर इक्वेशन जो थी वो नेचुरल नंबर्स की थी, तो क्या ऐसा हो रहा है कि मेरा जो x का आंसर आ रहा है, जो हमारा सॉल्यूशन आ रहा है, या फिर मतलब इसको सॉल्यूशन बोलते हैं, x की जो भी वैल्यू आती है उसको हम लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन बोलते हैं। तो क्या ऐसा हो रहा है कि जो हमारा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आ रहा है वो भी एक नेचुरल नंबर है? तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसा हो रहा है, वो भी एक नेचुरल नंबर है। बट हो सकता है कि मैं एक ऐसी इक्वेशन लिखूं नेचुरल नंबर्स की जिसका आंसर नेचुरल नंबर ना आए। जैसे कि अगर मैं लिखूं x + 8
इज इक्वल टू 8। तो इस इक्वेशन का आंसर क्या होगा? इस इक्वेशन का आंसर निकालने के लिए हम लोग वही करेंगे, हमें लेफ्ट पे x चाहिए और राइट पे कोई एक नंबर। तो लेफ्ट पे सिर्फ x बचाए रखने के लिए ये 8 यहाँ जाना चाहिए। तो अगर वही जो यहाँ पे लिखा था उसके अकॉर्डिंग आप क्या बोलोगे कि +8 इस तरफ जाएगा तो -8, और इसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो दोनों साइड से हमें 8 सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब जब दोनों साइड से हम 8 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा x + 8 - 8 इज इक्वल टू 8, और यहाँ से भी माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 को, तो 8 - 8, तो ये 8 और 8 कैंसिल हो जाएंगे प्लस और माइनस के, ऐसे ही ये कैंसिल हो जाएंगे और आंसर आया x इज इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हमारी जो लीनियर इक्वेशन थी वो नेचुरल नंबर्स की लीनियर इक्वेशन थी। 8 भी नेचुरल है और ये 8 भी नेचुरल नंबर है, लेकिन जो आंसर आया 0 ये तो एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसलिए हमें इस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए कहना पड़ेगा कि हमें इसे सॉल्व करने के लिए होल नंबर्स की भी ज़रूरत है। 0 हो गया होल नंबर। तो अब सवाल आता है, क्या सिर्फ नेचुरल नंबर और होल नंबर्स काफ़ी हैं किसी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए? तो उसके लिए मैं आपको एक और इक्वेशन दिखाता हूँ। अगर मेरे पास एक इक्वेशन हो, इसको रब कर देता हूँ मैं पूरे को। अब अगर मेरे पास एक इक्वेशन है x + लेट्स से 13 इज इक्वल टू 5, तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग वही करेंगे, हमें 13 को यहाँ भेजना है, तो हम करेंगे सब्ट्रैक्टिंग 13 फ्रॉम बोथ साइड्स। दोनों साइड से हमें 13 सब्ट्रैक्ट करना है ताकि x यहाँ अकेला रह जाए, x को अकेले रहना पसंद है। तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी? x + 13, और क्योंकि मैंने -13 करने को लिखा है तो -13 इज इक्वल टू ये 5 एज इट इज़, और -13 करना पड़ेगा हमें क्योंकि हमने लेफ्ट साइड किया है, तो -13। अब ये 13 और ये 13 कैंसिल हो जाएंगे आपस में। यहाँ से हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 5 में से 13 गया, कैलकुलेट करिए जल्दी। जी हाँ, -8। तो अब आप देख सकते हैं कि ये इक्वेशन भी नेचुरल नंबर्स की एक इक्वेशन थी, 13, 5 दोनों नेचुरल नंबर्स हैं, लेकिन जो हमारा रिजल्ट आया वो तो नेगेटिव नंबर आ गया। ये ना नेचुरल नंबर है ना होल नंबर है, ये क्या है? जी हाँ, ये है एक इंटीजर। इंटीजर मतलब कि +∞ से लेके -∞ तक के सारे नंबर्स इंक्लूडिंग 0, 0 भी इंक्लूडेड होता है उसमें, मतलब कि -1, -2, -3 ये सारे नंबर्स भी अगर हम जोड़ दें होल नंबर्स के साथ तो वो सेट ऑफ नंबर्स कहलाता है इंटीजर्स। तो अब हमारा जो रिजल्ट आया वो एक इंटीजर हो गया। तो आप कहेंगे मतलब कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स, इन तीनों को मिला दें तो हम लोग किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं और रिजल्ट हमेशा एक इंटीजर ही आएगा ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन अब मैं आपको एक और इक्वेशन दिखाता हूँ, और वो इक्वेशन ये बात साबित करेगी कि क्या ज़रूरत है हमें रैशनल नंबर्स की, क्यों हमें रैशनल नंबर्स, कैसे रैशनल नंबर्स डेवलप हुए। अगर मैं एक इक्वेशन लिख दूं 2x + 5 इज इक्वल टू 3 या लेट्स से 13, तो इस इक्वेशन को देखो आप कैसे सॉल्व करोगे। अब आप कहोगे x के साथ तो यहाँ 2 भी चिपक गया है, इसको कैसे हटाएंगे? वैसे आपने सीखा है ये सब 7th में, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि आप सब कुछ भूल चुके हैं, तो मैं आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना भी सिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या करोगे आप ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कि जो भी चीज़ x से अलग है, जैसे ये 2 तो x के साथ लगा हुआ है, ये 5 उससे अलग है, उसको दूसरे साइड भेज दोगे सबसे पहले। तो सबसे पहला स्टेप क्या हो गया इस इक्वेशन में? सब्ट्रैक्टिंग 5 फ्रॉम बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ से आप 5 को सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? ये इक्वेशन बन जाएगी 2x + 5, और क्योंकि आपने -5 करने को लिखा है, -5 इज इक्वल टू 15 माइनस ये 5 यहाँ जाएगा, या फिर ये कह सकते हैं सब्ट्रैक्टिंग -5 लिखा है तो -5। तो अब ये +5 और -5 कैंसिल हो गए आप आपस में, और 15 - 5 आया 10, तो ये बना 2x इज इक्वल टू 10। अब
क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, अगर +5 था तो सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, ऐसे ही जैसे प्लस और माइनस उल्टा कर रहे थे, मतलब प्लस था तो दोनों साइड से माइनस कर रहे थे ताकि ये कैंसिल हो जाए ऐसे। ऐसे ही क्योंकि ये 2 एक्चुअली अगर आप देखोगे तो क्या है, ये 2 इंटू एक्स है, 2x का मतलब है 2 इंटू एक्स। तो जब भी इंटू है, जैसे प्लस का माइनस कर रहे थे ऐसे ही इंटू का आप डिवाइड कर देंगे, इंटू चिपके हुए नंबर को हटाने के लिए। तो अब यहाँ पर जो मेरे पास 2x = 10 था, यहाँ पर मुझे सिर्फ x चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 2। या फिर सरल शब्दों में कहें तो 2 को यहाँ नीचे भेज देंगे, आप बोलते होंगे। तो 2 को अगर नीचे भेज दोगे आप तो क्या हो जाएगा, x = 10/2। या फिर अगर इसके अकॉर्डिंग देखोगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 2, तो आपने क्या किया, 2x, यहाँ 2x है ना, /2 = 10 डिवाइडेड बाई 2। अब ये 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, यहाँ पे बचेगा सिर्फ x। तो x = 10/2 कितना हुआ, 5। अब 5 आपको एक नेचुरल नंबर या होल नंबर भी होता है 5, और इंटीजर भी होता है, इंटीजर मिल गया तो आप कहोगे बहुत अच्छी बात है ये तो। अगर मेरे पास x के साथ कोई नंबर मल्टीप्लिकेशन में लिखा है तो भी हम उस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन बड़े आराम से निकाल सकते हैं, हमारा आंसर हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा इंटीजर आ जाएगा। बट अब आप ये इक्वेशन देखिए, ये 6 कर दिया मैंने, 2x + 6 = 15। अब इस इक्वेशन का क्या होगा, अब स्टेप्स हमारे वही चलेंगे। अब मैं सब्ट्रैक्टिंग बार बार नहीं लिखूंगा, आपको समझ जाना है कि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं दोनों साइड से। तो हमें सबसे पहले x से जो अलग है, 6 अलग है, उसको दोनों साइड से हटा देना है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2x + 6 - 6, दोनों साइड से 6 सब्ट्रैक्ट किया, = 15 - 6। ये क्या बना, 6 से 6 कैंसिल हो गया, 2x = 15 - 6 9। अब दोनों साइड को 2 से डिवाइड करना है, तो मैं करूँगा 2x/2 = 9/2, दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड किया। ये 2 तो इससे कैंसिल हो गया, लेकिन यहाँ पर कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, यहाँ पर आ रहा है x = 9/2। ये नंबर ना तो नेचुरल नंबर है, ना होल नंबर है, और ना ही एक इंटीजर है। तो अब मुझे पता चला कि लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमें एक अलग सेट ऑफ नंबर्स भी चाहिए जो कि कुछ इस फॉर्म के होते हैं, और इन्हीं नंबर्स को हम लोग होल नंबर्स बोलते, सॉरी, रैशनल नंबर्स बोलते हैं। तो अब अगर मैं रैशनल नंबर की डेफिनेशन की बात करूं, जो कि वैसे आपको शायद याद होनी चाहिए, लेकिन नहीं है याद तो कोई बात नहीं, जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि हम लोग सारी चीज़ें रिवाइज करते जाएंगे जो भी पहले हुई हैं। तो यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिख दी है। रैशनल नंबर्स क्या हैं, एनी नंबर, कोई सा भी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म p/q, जिसे आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें p और q क्या है, आपके मन में डाउट आ रहा होगा। तो यहाँ पर लिखा है वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, मतलब p भी एक इंटीजर नंबर है और q भी एक इंटीजर नंबर्स है, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, इज कॉल्ड रैशनल नंबर्स। तो कोई भी नंबर जो इस तरह से लिखा जाए कि एक इंटीजर अपॉन इंटीजर के फॉर्म में लिखा जाए और नीचे 0 ना बन रहा हो, उस नंबर को आप रैशनल नंबर बोलोगे। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, जैसे आपको याद हो इंटीजर्स को z से रिप्रेजेंट करते हैं, रियल नंबर्स को r से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ही हम रैशनल नंबर्स को q से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल Q से। तो एक सेट ऑफ रैशनल नंबर्स कैपिटल Q से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन भी बता दी कि किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, और डेफिनेशन भी बता दी कि p/q के फॉर्म में जो नंबर लिखे जाएं वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, उनको हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर्स। अब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग और आपके समझने के लिए ज़रूरी हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ इन रैशनल नंबर्स की। आपको ये तो समझ आ गया रैशनल नंबर्स की हमें क्या ज़रूरत है, हमें लीनियर इक्वेशंस सॉल्व करने के लिए रैशनल नंबर की ज़रूरत है, और भी बहुत सारे कामों में ज़रूरत है, बट अभी के लिए आप इतना समझ लो कि लीनियर इक्वेशंस अगर आपको सॉल्व करने हैं तो बिना रैशनल नंबर्स के नहीं हो सकती। तो अब अगला टॉपिक जो है हमारा वो है प्रॉपर्टीज़।
यहाँ पे रैशनल नंबर्स को मैं RN करके लिख दे रहा हूँ। तो प्रॉपर्टीज़ अगर आपको याद हो, आपने 6th क्लास से ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। वैसे आपको याद नहीं होगा, लेकिन फिर भी जैसा मैंने कहा था, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि जो भी चीज़ आप भूल गए वो सब यहाँ रिवाइज हो जाएगी और आपको पुराना कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, आज हम लोग सिर्फ एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, सबसे पहले वाली जो है क्लोजर प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मतलब एक तरह से आप देखें तो उनके गुण, हिंदी में बोलें तो क्लोजर प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ। क्लोजर से आप सबसे पहले आप ये बताइए क्लोज से क्या समझते हैं। क्लोज मतलब किसी चीज़ में बंद। तो अगर मेरे पास लेट्स से एक बॉक्स है, अगर मेरे पास एक बॉक्स है कुछ इस तरह का, और मैं इसके अंदर कुछ बॉल्स रख दूं, तो हम क्या कहेंगे कि ये बॉल्स जो हैं ये इस बॉक्स के अंदर क्लोज्ड हैं। ऐसे ही क्लोजर प्रॉपर्टी का मैथ्स में क्या मतलब है कि अगर मेरे पास एक सेट ऑफ नंबर्स है, लेट्स से मेरे पास इंटीजर नंबर्स हैं या मेरे पास होल नंबर्स हैं या फिर मेरे पास नेचुरल नंबर्स हैं, तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि जो मेरा सवाल मुझसे पूछा गया है, लेट्स से जैसे हमारे पास लीनियर इक्वेशन थी ना, x + 5 = 13, अगर उसमें मेरे पास सारे नेचुरल नंबर्स हैं जैसे 5 और 13, तो क्वेश्चन, अब मैंने क्वेश्चन को इस डब्बे के अंदर बंद कर दिया है और डब्बे के अंदर कौन सी वैल्यूज़ हैं, सारी नेचुरल नंबर की वैल्यूज़। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि क्या जो सॉल्यूशन आ रहा है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आ रहा है, 5 इधर जाएगा 8 हो जाएगा, 13 - 5 8। तो क्या जो इक्वेशन का सॉल्यूशन आ रहा है वो भी इसी डब्बे के अंदर का एक नंबर आएगा। क्यों, मैंने क्या लिखा है कि इस डब्बे के अंदर हम लोग सिर्फ नेचुरल नंबर स्टोर कर सकते हैं, सिर्फ नेचुरल नंबर। तो इस केस में आप देखोगे 8 आ रहा है, 8 भी एक नेचुरल नंबर होता है, तो आप कहोगे बिल्कुल सही बात है, नेचुरल नंबर्स का अगर मैं एक डब्बा बनाऊंगा तो उसके अंदर कोई सी भी लीनियर इक्वेशन ऐसे लिखी जाएगी तो आंसर उसका नेचुरल नंबर ही आएगा। आप इस केस में ये कह सकते हो इस इक्वेशन के लिए। लेकिन अगर यहीं पे मैं एक और इक्वेशन लिख दूं, x + 5 = 5, तो इसका आंसर क्या आएगा, 5 यहाँ चला जाएगा और 5 - 5 0 हो जाएगा, तो यहाँ तो x 0 आ गया। तो इसलिए आप कहोगे कि नेचुरल नंबर्स के केस में, क्योंकि ये इक्वेशन देखो, ये सॉल्यूशन नहीं सेटिस्फाई हो रहा है, यहाँ 0 आ गया, 0 इस डब्बे के अंदर नहीं है। क्यों, क्योंकि ये तो नेचुरल नंबर्स का डब्बा है, 0 तो इस डब्बे के बाहर जो होल नंबर्स का कोई और डब्बा होगा उस डब्बे में बैठा हुआ है बाकी सारे नंबर्स के साथ, तो 0 तो इसमें आ नहीं सकता। तो आप कहोगे कि जो नेचुरल नंबर्स हैं वो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि इसका जो सॉल्यूशन आ रहा है इस इक्वेशन का या किसी भी इक्वेशन का, वो हमें एक ऐसा नंबर दे रहा है जो इस डब्बे के अंदर क्लोज्ड नहीं है, वो किसी और डब्बे में बैठा हुआ है, ये नेचुरल नंबर्स का डब्बा था। तो ऐसे ही जैसे हमने नेचुरल नंबर्स के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी इन टर्म्स ऑफ एडिशन, यहाँ पे एडिशन की बात हो रही है, एडिशन के लिए बात करी, ऐसे ही हम लोग सारे नंबर्स के लिए, सारे एडिशन सब्ट्रैक्शन सबके लिए क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करेंगे। अगर ये आपको नहीं भी समझ आया तो कोई बात नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अभी समझ आ जाएगा जब हम लोग सही से करेंगे। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सबसे पहले अगर मैं बात करूं, लेट्स से 1.1 लिख देता हूं इसे। तो सबसे पहले हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी देखेंगे होल नंबर्स के लिए। आपकी बुक में भी यही गिवन है, इसलिए मैं बुक के ही अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, अपनी तरफ से ज़्यादा चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। तो होल नंबर्स के लिए हम लोग देखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन कौन से ऑपरेटर्स पे, एडिशन पे, सब्ट्रैक्शन पे, मल्टीप्लिकेशन पे, और एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन पे। क्लोजर प्रॉपर्टी सबसे सिंपल प्रॉपर्टी और इसीलिए हम इसे सबसे पहले कर रहे हैं। तो होल नंबर्स के लिए अगर मैं एडिशन की बात करूं तो आप देखोगे, आप कभी भी कोई भी दो नंबर लिखो, लेट्स से 5, कोई भी दो होल नंबर्स लिखो, तो 5 एक होल नंबर है और 0 एक होल नंबर है, तो आंसर क्या आएगा, 5 + 0 का 5। ऐसे ही कोई और होल नंबर लिखो, लेट्स से 8 + 3,
तो आंसर क्या आएगा 11, ये भी एक होल नंबर है। तो जब भी आप एडिशन के केस में देखोगे ना, जैसे यहाँ पे हम प्लस कर रहे हैं, कोई भी दो होल नंबर्स को प्लस करोगे तो आंसर हमेशा ही होल नंबर आएगा। आप कुछ भी रख के देख लो अपनी तरफ से, होल नंबर ही हमारा आंसर आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सवाल हमसे पूछा गया था, अगर ये होल नंबर्स के डब्बे में बंद है तो हमारा आंसर जो आ रहा है वो भी उसी होल नंबर्स के डब्बे में कहीं ना कहीं बैठा होगा। तो इसलिए हम कहेंगे कि एडिशन जो है वो तो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है। तो एडिशन पे हमने टिक लगा दिया। एडिशन जो है होल नंबर्स के केस में, एडिशन जब भी हम करेंगे तो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करेगा वो। और या फिर इसको अगर टेक्निकल मैथमेटिकल टर्म्स में बोलें तो हम कैसे बोलेंगे कि एडिशन इज क्लोज्ड अंडर होल नंबर्स, या फिर होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ठीक है, अब बात करें सब्ट्रैक्शन की। तो सब्ट्रैक्शन में देखो कुछ तो केसेस ऐसे होंगे जो फॉलो करेंगे, जैसे कि 8 - 5 क्या हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ पर 3 जो है वो भी होल नंबर है, और 8 और 5 तो थे ही हमारे होल नंबर। ऐसे ही अगर 8 - 8 ले लूँ तो आ गया 0। तो ये दोनों होल नंबर्स थे और ये भी होल नंबर आया, तो फॉलो हुआ। लेकिन अगर एक भी केस ऐसा बनता है जहाँ पे ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही है, तो हम पूरे होल नंबर्स के लिए कह देंगे कि होल नंबर्स पूरी तरीके से इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते। जैसे कि अगर इस 8 - 5 की जगह मैं 5 - 8 लिख दूं, तो अब देखो 5 होल नंबर है, 8 भी होल नंबर है, लेकिन जो आंसर आया 5 - 8 -3, ये -3 एक होल नंबर नहीं है। तो सब्ट्रैक्शन के केस में क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि होल नंबर्स जो हैं वो सब्ट्रैक्शन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो इस पे क्रॉस लगा दिया, नहीं फॉलो कर रहे भाई। अब अगर बात करें मल्टीप्लिकेशन की, तो आप मल्टीप्लिकेशन में देखो कोई भी नंबर, सबसे पहले आप 0 हमेशा रख के देख लो होल नंबर्स के केस में, क्योंकि वही एक अलग चीज़ है। 5 × 4, 5 × 4 क्या हुआ 20। तो 5 और 4 होल नंबर्स हैं और 20 भी एक होल नंबर है। मतलब कि जब 5 और 4 होल नंबर्स के एक डब्बे में बैठे होंगे और हम उसे सॉल्व करेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो जो नंबर आएगा जो कि 20 है वो भी होल नंबर्स के डब्बे में बैठा होगा। क्यों? क्योंकि 20 भी एक होल नंबर है। तो हम ये कह सकते हैं, ऐसे ही आप कुछ भी नंबर रख के देख लो, मैंने कहा 0 हमेशा रख के देखना है तो आप 0 भी देख लो। 5 × 0 कितना होता है, 0 ही होता है, और 0 एक होल नंबर है। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में भी एडिशन की तरह होल नंबर्स क्लोजर प्रॉपर्टी को हर वैल्यू के लिए फॉलो करते हैं। तो इस पे भी हम टिक लगा देंगे कि मल्टीप्लिकेशन के लिए होल नंबर्स क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। अब अगर डिवीजन की बात करें तो देखिए, जब भी इस तरह के नंबर्स का डिवीजन होगा 25/5, तो ये क्या होता है 5 होता है। मतलब कि जब भी ऐसे नंबर्स का मल्टीप्लाई होगा जब ऊपर वाला नीचे वाले का एक मल्टीपल है। अगर आप देखोगे तो 25 क्या है, 5 का एक मल्टीपल है, 5 5 से 25 होता है। तो जब भी ऐसा नंबर फॉलो करोगे तब तो हमारा आंसर आ जाएगा एक होल नंबर। लेकिन अगर मैं कुछ और लिख दूं, मैंने 26/5 लिख दिया, क्योंकि 26 भी होल नंबर है और 5 भी होल नंबर है, तो मैं लिख सकता हूँ बिल्कुल इसको। तो ये नंबर जो आएगा, ये नंबर तो होल नंबर आ नहीं रहा।
नहीं समझ आया हो तो आप कमेंट्स में अपने डाउट पोस्ट कर सकते हैं। बाकी एक छोटा सा होमवर्क मैंने दिया था कि आपको 3 यही प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करनी है। किसके लिए? नेचुरल नंबर्स के लिए। हमने हार्ड काम कर लिया है, आसान काम आपको होमवर्क के लिए मिला है, वो आप करेंगे और कमेंट्स में अपना पोस्ट करेंगे आंसर। उसके अलावा कुछ भी नहीं समझ आया हो पूरी वीडियो में तो जैसे मैंने बोला आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा अगली वीडियो में हम लोग और 2 प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। आज हमने क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी है, तो अगली वीडियोज़ में हम लोग कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और कुछ एग्जांपल्स लगाएंगे जो बुक में सॉल्व हैं, और फर्दर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, एक्सरसाइज वगैरह सॉल्व करेंगे। और आप में से अगर किसी के पास बुक नहीं है तो भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा मुश्किल वक्त है इस वक्त, हो सकता है कि लॉकडाउन की वजह से आप लोग बुक्स ना ले पाए हों, तो बुक्स के भी जो भी स्क्रीनशॉट हैं एक्सरसाइज के, वो मैं यहाँ पर वीडियो के साथ अलग से पोस्ट कर दूंगा और वहाँ से देख के, और इनफैक्ट सॉल्व भी करूँगा पूरी एक्सरसाइज, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपके पास बुक नहीं है तो भी आप पूरी बुक यहाँ पर मेरे साथ आराम से सॉल्व कर सकते हैं और कोई डाउट नहीं रह जाएगा आपका। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर द चैनल द वाइट स्लेट पढ़ाई। थैंक यू।